हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपीपीएससी की तरफ से दो नोटिफिकेशन आई है, उनके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, एक है असिस्टेंट इंजीनियर की, तो अगर आपने बीटेक वगैरह की है सिविल में, ठीक है, मतलब उसमें ग्रेजुएट हो आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी आपकी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, अगर आपने एमएससी वगैरह की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने दोनों में से किसी के लिए मतलब क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ही इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप यहां से जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो और आप पूरी नोटिफिकेशन जानना चाहते हो तो शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर देखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन निकालना शुरू कर दिया है। कंडक्टर की आ चुकी है, एचपीएसएससी ने जो पहले निकाली थी, बट उसका सिलेबस वगैरह भी डिटेल में दिया नहीं गया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आने में। जैसे भी आगे आपको बता दिया जाएगा। लास्ट डेट अगर नोटिफिकेशन की बात करें 1/5/2023 है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी गई है जिसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो। hppsc.hp.gov यानी कि डायरेक्टली आप hppsc टाइप करोगे तो वहां जाकर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी जो हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर अदर स्टेट में कोई अदर कैटेगरी है तो उसको जनरल जो है वो ट्रीट किया जाएगा। पोस्टें जो हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है टाइम टू टाइम, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन देकर जो है वो बता दिया जाएगा। और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो OTRS पोर्टल पर, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो सबमिट करवाना जो है वो जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहां पर दी गई है जिसको आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने हैं। बात करते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट की, तो जल शक्ति विभाग है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट इसमें निकली है, 11 पोस्टें हैं। और यहां पर ब्रेकअप ऑफ पोस्ट आप यहां पर देख सकते हो, जैसे अनरिजर्व्ड की 7 है, फिर ऑर्थोफिजिकल हैंडीकैप्ड की 1 है अनरिजर्व्ड में ही। एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी जो है वो आपकी यहां पर 1 है, और शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है, ठीक है। एसटी की कोई पोस्ट यहां पर नहीं है। 15,600 से 39,100 प्लस ग्रेड पे 5400 रुपए यहां पर दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आपने फुल टाइम डिग्री की है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से जो कि ड्यूली अप्रूव्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है बाय द कलकत्ता एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर इंडिया, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज आपके 18 से 45 साल के बीच में जो है वो होनी चाहिए। बाकी कुछ डिटेल दी गई है जो कि ज्यादा जरूरी भी नहीं है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको पूरा जो है वो पढ़ सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। OTRS आपने अगर किया है तो बहुत ज्यादा देर आपको नहीं लगेगी, सीधा आपने अप्लाई ऑनलाइन पे जो है वो क्लिक करना है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी EWS, ठीक है जी, उसके बाद जो अदर स्टेट के भी हैं उनके लिए 400 रुपए यहां पर फीस लगेगी। बाकी जो SC ST OBC और EWS जो कवर्ड होते हैं BPL के अंडर, या फिर एक्स सर्विसमैन OBC वाले हैं, ST वाले हैं, SC वाले हैं, उनके लिए 100 रुपीज फीस है। बाकी एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, ठीक है जी, और फिर फीमेल कैंडिडेट, उसके बाद विजुअली इंपेयर्ड या फिर ब्लाइंड जो होते हैं उनके लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं है, ठीक है जी। और जो मतलब कि यहां पर एक्स सर्विसमैन से मतलब है कि जो पूरी सर्विस के बाद जो है वो रिटायर हुए हैं या फिर किसी ने अपनी तरफ से सर्विस रिटायर ले लिए तो उनके 100 लगते हैं। बाकी ये चीजें आपको जो है वो पता होगी। फिर मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा कि पहले स्क्रीनिंग प्रीलिम एग्जामिनेशन, उसके बाद जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी आप यहां पर कुछ भी जो भी आपका टेस्ट होगा वो आपको पता लग जाएगा आने वाले समय में। डायरेक्टली चलते हैं, देखिए नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहां पर होगी जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो यहां पर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 70 क्वेश्चन आपके जो हैं वो होंगे आपके जो सिविल इंजीनियर बीटेक है, BE बीटेक जो भी आपने की है उससे रिलेटेड, और 20 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल जो आपकी जनरल नॉलेज है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, और फिर आपके 10 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। यानी कि 30 नंबर की आप ओवरऑल देखोगे तो जीके आएगी, और 70 नंबर के जो हैं वो यहां पर BA बीटेक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। तो ये चीज इस तरीके से याद रखिएगा। बाकी यहां पर कुछ और डिटेल्स भी दी गई है जिनको आप अच्छे से रीड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर ऑफिशियल जीके स्टडी आप सर्च कर सकते हो, वहां पर मैं थोड़ी देर बाद ये नोटिफिकेशन जो है वो शेयर कर दूंगा। तो ये था आपका पहला नोटिफिकेशन जो कि सिविल इंजीनियर के लिए आया है। उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन की अगर यहां पर हम बात करें, ठीक है जी, तो सेकंड नोटिफिकेशन आपका वही लास्ट डेट है 1/5/2023, ठीक है जी। कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो कि आप रीड कर सकते हो। अदर स्टेट वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन वही फॉलो होती है कि आपको जनरल कैटेगरी जो है वो माना जाएगा। उसके बाद यहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी गई है जो कि आपको अपलोड करनी है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, मतलब सारे जो अगर कैटेगरी का है तो कैटेगरी का अपलोड कर दीजिए, ठीक है। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट है। उसके बाद HP स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
में जो है ये वैकेंसीज निकली है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की 14 पोस्टें हैं। ब्रेकअप ऑफ पोस्ट यहां पर दिया गया है। एससी की भी यहां पर पोस्ट है, एक है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की भी है, ओबीसी की भी है, और यहां पर जो है वो आपकी एससी की भी है, एसटी की भी है, ठीक है जी। और 43,000 से 1,36,000 रुपए जो है वो आपकी जो है वो सैलरी रहेगी। फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, विद अ बैचलर डिग्री इन बेसिक साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एज अ रेगुलर स्टूडेंट अगर आपने की है तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। फर्स्ट क्लास यहां पर लिखा गया है। फर्स्ट क्लास में मतलब 60% आपके मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए, 60% या उससे अबव। 18 से 45 साल एज है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको जो है वो उसके हिसाब से मिलेगी, जो भी गवर्नमेंट का रूल होता है। कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया है, सेम क्राइटेरिया। फीस आपकी जो है वो वही रहेगी, जनरल और अदर स्टेट वाले जो भी हैं, ठीक है, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 400 रुपए फीस रहेगी। एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए जो है वो 100 है, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, फिर ब्लाइंड, विजुअली इंपेयर्ड और फीमेल के लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं है, ठीक है जी। मोड ऑफ पेमेंट वही। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपके धर्मशाला, मंडी, शिमला रहेंगे। उसके बाद 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा। स्क्रीन जो आपका प्रीलिम एग्जाम होता है, मतलब जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है जी। फिर यहां पर अगर सिलेबस की बात करें, इसको आप डिटेल में अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जो भी सिलेबस होगा, सिलेबस देखिए, कॉमन सिलेबस होगा एक तो आपका 45 मार्क्स का, जिसमें यहां पर पूरी डिटेल दी गई है कि क्या क्या चीजें जो है वो आपसे पूछी जाएंगी। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर मैं रीड करने पे आया तो फिर तो भाई बहुत सारा टाइम हो जाएगा, ठीक है जी। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही होगा अगर आप भरोगे। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो 25 मार्क्स का होगा, जैसे केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गई, ये पूरा, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से आपको जो है वो चलना है। तो बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। दोनों नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दिए जाएंगे। आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप इसके लिए जो है वो देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।